90% लोग अधर को नहीं जान रहे कि अधर क्या है। अधर आप लोग जानते हैं किसे के? नहीं जानते। अधर का मतलब हम आज आपको समझें। ये शरीर जो भी है, ये प्रकृति, ये शरीर, ये सब धर्म में आता है। किसमें आता है? धर्म। ये धर है, शरीर जो है ये धर है। और परमात्मा का ज्ञान क्या है? ये शरीर से बाहर है, जिसे कहते हैं अधर। क्या कहते हैं? अधर। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन। अधर की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तुम इस शरीर में परमात्मा को ढूंढते हो, तो ये शरीर नाशवान है। इस शरीर की आयु 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। उसके बाद इस शरीर खत्म हो जाती, या तो उसे जला दिया जाता है, या तो उसे फूंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है। अब इसमें तुमने 70 साल, 80 साल अगर ध्यान लगाया तो क्या हासिल हुआ? फूंक दिए गए। भाई नासवान शरीर में ध्यान लगाया ना तुमने परमात्मा को नासवान शरीर में ढूंढा। अंत में क्या हुआ? जब आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ तो तुम्हारी जो शरीर है इसको फूंक दिया गया, या फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया। तुम्हें कुछ हासिल हुआ? इसलिए सदगुरु कहते देखो, धर में ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये नासवान है। धर यानी शरीर, शरीर में ध्यान नहीं देना, ये नासवान। यहाँ परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें परमात्मा कहाँ मिलेंगे? अधर में। अधर शरीर से बाहर है। सदगुरु कहते हैं अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन। अधर में परमात्मा का वास है और वही दर्शन होगा। और वो अधर है कहाँ? सदगुरु कबीर साहब सीधा कहते हैं कि काया के बाहर लगे। कहाँ? काया के। अब काया किसे कहते हैं? शरीर। काया के बाहर लगे संत कहा वैसे। असली संत वही है जो काया के बाहर का ज्ञान करते हैं, क्योंकि काया तो नासवान है। काया में ज्ञान करते करते सारे संसार के लोग जन्म मरण में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं। ऋषि मुनि हजार हजार बरस, लाख लाख बरस तपस्या करते हैं।